जब जादूगर हमें कोई मैजिक ट्रिक दिखाता है तब उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारे नॉलेज में कुछ कमी। उसको कुछ बातें हमसे ज्यादा पता होती है। वो अपनी ट्रिक हमारी उसी अज्ञानता के आसपास डिजाइन करता है, लेकिन कभी भी रियल सीक्रेट नहीं बताता। अध्यात्म में भी ऐसी ही एक पहेली आती है कि तुम कौन हो, जिसका जवाब गुरुजी को तो पता होता है पर शिष्य को नहीं पता होता। इसमें गुरु पूछते हैं कि क्या अगर तुम्हारी आंख कान चले जाए तो तुम रहोगे? हम कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि फिर तुम आंख कान वगैरह सेंसेस नहीं हो। फिर वो पूछता है कि नींद या बेहोशी जिसमें दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्या तब भी तुम रहोगे? हम कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि फिर तुम विचार या दिमाग भी नहीं हो। फिर वो पूछते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाए तो भी तुम रहोगे? हम कहते हैं हाँ भाई हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब कि तुम हाथ पैर भी नहीं हो। ऐसे करते करते वो पूरे शरीर को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर पूछता है कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो तो तुम हो कौन? अब ये बात है भी बड़ी मजेदार। अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं तो मैं असल में हूं कौन? जादू के जैसे ये पहेली भी हमें इंप्रेस करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि इसका सीक्रेट भी हमें नहीं पता। एक्चुअल में ये सारा खेल लैंग्वेज का है। ये समझने के लिए नाउन और वर्ब का अंतर समझना पड़ेगा। नाउन वस्तुओं के लिए होते हैं जिनको सीधा देखा या स्पर्श किया जा सकता है, और वर्ब एक्शंस के लिए होते हैं। ये एक्शंस वस्तुओं के द्वारा होते हैं। इनका अपना अलग से कोई वजूद नहीं होता। जैसे कि कैंची और कट करना। यहां पर कैंची एक नाउन है और कट करना एक वर्ब है। यहां पर फिजिकल एग्जिस्टेंस तो कैंची का ही होता है। कट करने की प्रक्रिया का अलग से कोई वजूद नहीं होता, वो कैंची के द्वारा होती है। लेकिन हमारी भाषा ऐसी है कि कई बार हम वस्तुओं का नाम वो क्या काम करती है उसी के आधार पर रख देते हैं। ऐसे में वर्ब नाउन बन जाते हैं और हमें यह धोखा हो जाता है कि वर्ब कोई वस्तु है। जैसे कि घड़ी। घड़ी फंडामेंटली नाउन नहीं है। घड़ी शब्द असल में एक वर्ब है जिसका मतलब है समय दिखाना। लेकिन हमारी भाषा ऐसी है कि जो चीज ये काम करती हो उस चीज का नाम ही हम घड़ी रख देते हैं। इसमें हमारा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर घड़ी भी ये भूल जाए कि वो असल में एक प्रोसेस है और ये मानने लगे कि वो तो एक चीज है, तो मैं उसको स्पिरिचुअलिटी में फंसा सकता हूं। मैं उसको पूछूंगा कि हे घड़ी, क्या तू बेल्ट के बिना समय दिखाएगी? वो बोलेगी हाँ। तो मैं कहूंगा कि फिर तुम बेल्ट नहीं हो। फिर मैं कहूंगा कि क्या तुम डायल के बिना समय दिखा सकती हो? तो घड़ी बोलेंगी कि हाँ, बिना डायल के भी मोस्ट ऑफ द पीपल कांटों की पोजीशन से समय का अंदाजा तो लगा ही लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि फिर तुम डायल भी नहीं हो। आगे मैं पूछूंगा कि अगर मैं सारे कांटों को निकालकर डिजिटल डिस्प्ले लगा दूं तो क्या तू समय दिखाएगी? वो बोलेंगी कि हाँ। तो फिर मैं कहूंगा कि फिर तुम कांटे भी नहीं हो। इस तरह मैं घड़ी के सारे पार्ट्स को एलिमिनेट कर दूंगा और फिर घड़ी भी परेशान हो जाएंगी कि साली मैं हूं कौन। फिर मैं दुनिया भर की बकवास करूंगा कि तुम ये हो, तुम वो हो, वगैरह वगैरह, लेकिन उसको कभी ये नहीं बताऊंगा कि तुम असल में एक वर्ब हो और वर्ब का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। ये जो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, वो तो मैं सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता का मजाक उड़ा रहा हूं। मैं एक सैडिस्ट हूं और इस तरह से तुम्हें परेशान करने में मुझे मजा आता है। ये बात मैं कभी घड़ी को नहीं बताऊंगा। घड़ी को थक हार कर खुद ही समझना होता है कि वो नाउन नहीं बल्कि वर्ब है। उसका अलग से कोई वजूद नहीं है। इसलिए नाउन के जैसे अपने को तलाशने का कोई मतलब नहीं है। समय दिखाने की जो प्रक्रिया है वही घड़ी है, और जब समय दिखना बंद हो जाता है तब घड़ी होना भी रुक जाता है और सिर्फ पुर्जे रह जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारा शरीर तो नाउन है, लेकिन इसके द्वारा कई सारे वर्ब होते हैं, जैसे कि खाना पचाना, खून का सर्कुलेशन एक्सेट्रा। शरीर के मोस्ट ऑफ द काम शरीर की अंदर की चीजों से डील करते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और प्रोसेस होती है शरीर के बाहर की चीजों से डील करने के लिए। उस प्रक्रिया का नाम है चेतना या कॉन्शियसनेस एज अ वर्ब, नॉट एज अ नाउन। हमारा मैं का एहसास और कुछ नहीं बल्कि यही प्रक्रिया है जो शरीर के बाहर की चीजों से डील करती है। शरीर के अंदर के दर्द का एहसास भी
मैं को इसलिए होता है ताकि शरीर के बाहर कोई प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। इन शॉर्ट, मैं कोई नाउन नहीं बल्कि वर्ब है। लेकिन हमारी भाषा ऐसी है कि हम इस वर्ब को नाउन ही बना लेते हैं। आज हम भूल ही गए हैं कि मैं या कॉन्शियसनेस कोई नाउन नहीं बल्कि वर्ब है। यहां तक कि डिक्शनरीज में भी कॉन्शियसनेस को एज अ नाउन दिखाया जाता है। इसलिए फिर जैसे मैंने घड़ी को परेशान किया था, वैसे ही स्पिरिचुअल गुरुज को भी मौका मिल जाता है तुम्हारा मजाक उड़ाने का। तो ध्यान रखना कि तुम कोई नाउन नहीं बल्कि वर्ब हो, जो शरीर के द्वारा किया जाता है शरीर के बाहर की चीजों से डील करने के लिए। जब शरीर ये प्रोसेस बंद कर देता है, तब तुम्हारा होना भी रुक जाता है। घड़ी के लिए ये बात आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें समय दिखाने की प्रक्रिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं ये हमें अच्छे से पता है। लेकिन हमारे मैं के बाबत ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मैं होने की प्रोसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो मैं शॉर्ट में उन कंपोनेंट्स को बता देता हूं। मैं की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं आंख कान जैसे सेंसेस, इमोशंस, इंटेलेक्ट और द्वंद्व जैसी दिमागी एक्टिविटीज और स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटीज। ये सभी मिलकर शरीर के बाहर की चीजों और घटनाओं से डील करते हैं, और आप यही प्रोसेस हो। यही वो सीक्रेट है जिनके अराउंड स्पिरिचुअल गुरुज अपनी बातें डिजाइन करते हैं। लेकिन जैसे जादूगर अपना रियल सीक्रेट नहीं बताता, वैसे ही वो भी ये सीक्रेट नहीं बताता, क्योंकि अगर आप जान गए तो उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी ना। इसलिए तुम कौन हो, तुम ये हो, तुम वो हो, वगैरह वगैरह के नाम पर बातों को गोल गोल घुमाने वाले बाबाओं से बचे। स्पिरिचुअलिटी में रहस्य जैसा 1% भी कुछ नहीं है। अगर आप और जानना चाहते हो तो मैंने स्पिरिचुअलिटी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कॉन्शियसनेस के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने को वर्ब के जैसे देखने की कोशिश करते रहे।